अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट पॉडकास्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़रक भाई, ज़रक इकबाल साहब जो कि फोर स्टेप्स के फाउंडर हैं और ये काफ़ी टाइम से फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो आज चूँकि हमारी जो यूथ है उनको काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं फ्रीलांसिंग करने में और क्लाइंट हंटिंग करने में, मार्केटिंग के रिलेटेड। तो आज हमने हमारे जो हैं वो बड़े ही प्यारे भाई हैं ज़रक भाई, इन्हें हमने बुलाया है और इनसे काफ़ी हद तक जो है वो इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और आपसे इनका तारुफ भी करवाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम ज़रक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं हारिस भाई? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, आपका जो इंट्रोडक्शन था, चलें एक सरसरी सा मैंने तो करवा दिया है, आप भी अगर ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें तो बेहतर हो जाएगा। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे इनवाइट करने का। सेकेंडली, नाम तो आपने बता दिया ज़रक इकबाल, और 4 स्टेप्स भी आपने बता दिया है। बेसिकली ये एक मार्केटिंग एजेंसी है। ब्रांड अवेयरनेस, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और डिज़ाइन डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं हम लोग। ठीक हो गया। चलें, जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारी जो यूथ है उनका एक बड़ा मसला है कि अब जो हर बंदा है ना वो फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आ रहा है, क्योंकि इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि फ्रीलांसर आप बन सकते हो, जाहिर है आपका कोई बॉस नहीं होता, आप काम कर सकते हो। लेकिन उस वजह से ना बहुत से लोग हैं जिन्होंने, या बहुत से क्या मैं कहूँगा 60-70% हमारी यूथ अब ऐसी है जो चाहती है कि हम फ्रीलांसर बने, और उनके पास स्किल है भी। लेकिन जब वो स्किल सीख लेते हैं तो मार्केट में जब वो आते हैं तो उनको बड़ा एक मसला आता है कि उनको क्लाइंट नहीं मिलता, क्लाइंट हंटिंग में बड़ा मसला आता है। तो ऐसे क्या 2026 में तरीके हैं कि अगर आप बताना चाहें कि आप जिससे बड़े बेहतर तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे जो प्रीमियम कंट्रीज हैं हमारे, उनके क्लाइंट्स आप हंट कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात यह है कि फ्रीलांसर बनना बुरी बात नहीं है। स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट लेने के लिए, स्किल सीखने के बाद इनकम जनरेट करने के लिए फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन जब आपकी कुछ इनकम स्टार्ट हो जाती है, आपके 10, 15, 20, 50 क्लाइंट्स हो जाते हैं। मैं हंड्रेड्स या थाउजेंड पे नहीं जाऊंगा। आपके 50 क्लाइंट्स हो गए हैं, आपके साथ कुछ रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं, तो उस वक्त आपको चाहिए, अगर कोई बंदा प्रॉपर सक्सेसफुल होना चाहता है या अपना एक इमेज बनाना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू करने के फ्रीलांसिंग, वो एजेंसी की तरफ कन्वर्ट करे। अपने आप को कंपनी बनाए, ब्रांड बनाए। जो भी, जैसा कि आपने पूछा, ये जो प्रीमियम कंट्रीज़ हैं, क्लाइंट्स वहाँ से हासिल किए जाएँ, फॉरेन कंट्रीज से। तो वहाँ के क्लाइंट्स जो हैं, वहाँ के जो बिज़नेसेस हैं या बिज़नेस ओनर्स हैं, वो अकेले बंदे को कभी काम नहीं देते। आपको अगर अच्छी इनकम जनरेट करनी है, तो वो आपके लिए मुश्किल है। अकेला बंदा, सिंगल फ्रीलांसर को वो कभी हायर नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दैट, वो देखते हैं कि कोई कंपनी हो, कोई टीम हो, कोई एजेंसी हो, जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें, जिसको अपना प्रोजेक्ट दे सकें, अपना काम दे, अपने कंपनी का जो इमेज है वो उसके हवाले कर सकें और वो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। सो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप एजेंसी में अपने आप को कन्वर्ट करें, एज अ कंपनी काम करें। और एज अ कंपनी जब आप काम करते हैं तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, ओनर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, और तब आपको बिजनेस भी अच्छा मिलता है। चलें, वो तो ठीक हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक नया बंदा है बिल्कुल, जिसने जिसने कभी आज से पहले फ्रीलांसिंग नहीं की, जिसके पास कोई क्लाइंट नहीं था, उसने मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सीख लिया है, डिजिटल मार्केटिंग या फर्ज कर लें कॉपी राइटिंग सीख लिया उसने, और अब वो चाहता है कि उसको पहला क्लाइंट मिले। तो उसको पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा? उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, पीपीएच है। अब ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे क्लाइंट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा एक इशू ये आता है कि जो भी क्लाइंट है वो एकदम से फ्रेश बंदे को नहीं देते। पर थोड़ा सा आपको जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि थोड़ा सा काम आप डिस्प्ले कर सकते हैं, वो काम डिस्प्ले करें। उसके बाद अपना सोशल मीडिया जो है, आप जो आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है या यूट्यूब है, उस पे अपना काम अपलोड कर दीजिए। जो आप बना रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए कुछ भी आप बनाते हैं वहाँ पे अपलोड करें, वहाँ पोर्ट्रे करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। वो पोर्टफोलियो आपका लिंक होता है आपके फाइवर के साथ, अपवर्क के साथ और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो जो भी क्लाइंट, लेट्स से अगर आपके प्रोफाइल पेज पे आ गया है, और प्रोफाइल पेज पे आने के बाद वो आपका काम देखता है, आपके सोशल हैंडल्स देखता है, अगर वो आपके सोशल मीडिया पे चला जाता है, तो वहाँ पे उसको काम कुछ नज़र आएगा कि आपने कुछ किया हुआ है।
इंस्टेड ऑफ ब्लैंक या किसी तरह की अपनी रैंडम स्टोरीज के, रैंडम पोस्ट के, उसको काम नज़र आएगा और वो काम देख के आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें, ये आपने जो सोशल मीडिया वाली बात की ये काफ़ी मुनासिब हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो हमारा तबका है ना, हमारा मुआशरा, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब होल्डर्स हैं। अब वो 9 to 5 फ़र्ज़ करें अगर उनकी जॉब है तो वो 8 घंटे उन्होंने जॉब कर ली। जॉब करने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं जिन पे वो, जैसे साइड हसल्स होती है ना, उस पे वो काम कर सकें और उनकी कोई ना कोई इनकम जनरेट हो सके और वो एक सस्टेनेबल, आगे चल के उनकी ग्रोथ और सस्टेनेबल बिजनेस उनका बन सके, जैसे पैसिव इनकम वगैरह होती है, वो चीज़ उनकी बन जाए। वेरी गुड। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी स्टोरी भी यही बताऊंगा कि मैंने भी यही किया था। स्टार्ट लिया था, जॉब थी मेरी 2018, होम फैक्ट्री में मैं जॉब करता था। उसके बाद 2019 में मैंने स्टार्ट किया ये काम, जिसको कह सकते हैं आप माइक्रो स्टॉक फोटोग्राफी हो कह सकते हैं। बेसिकली वर्ड माइक्रो स्टॉक ज़्यादा यूज़ होता है। जिस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म है स्टॉक के, शटर स्टॉक है, एडोबी स्टॉक है। अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने ये सुने भी होंगे। और काफ़ी सारी इमेजेस जो दिखाई जाती हैं या गूगल पे सर्च करते हैं तो उन पे लिखा आता है गेटी इमेजेस, आई स्टॉक। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और भी बहुत से हैं जिन पे आप काम करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लाइक उसके लिए आपको कि एज सच स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आपके फ़ोन में जो फ़ोटोज़ होंगे बेकार किस्म के, जो आपके लिए मेमोरी बर्डन बने होंगे, हो सकता है किसी और के लिए वो काम के हों, आप वही स्टॉक पे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा मोटा स्किल है, लाइक कोई टूल यूज़ कर सकते हैं आप, कैनवा का सिंपल टूल है, उसमें कोई ग्राफिकल कंटेंट बना सकते हैं छोटा मोटा। विदाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल के आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक टूल है, तो आप वहाँ पे टेम्पलेट्स बना सकते हैं डिफरेंट ओकेजन्स के, वो आप सेल कर सकते हैं। आपके पास कोई वीडियो है, फ़ोन है, मोबाइल है, मैं ये नहीं कहूँगा आपके पास प्रोफेशनल कैमरा होगा तो तभी आप माइक्रो स्टॉक इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आपके पास मोबाइल है अच्छे कैमरे वाला, आप वीडियोस शूट कर सकते हैं, वही वीडियोस आप सेल कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट में यही किया था, वीडियोस थी, फ़ोटोज़ थे, ग्राफिक्स थे, इन्हीं से मैंने भी स्टार्ट लिया हुआ। और आप अच्छा खासा एक पैसिव इनकम विद इन अ फ्यू मंथ्स, अगर आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई बाउंड नहीं होता, आपसे कोई ये नहीं कहता स्पेसिफिक आवर्स में आपने काम करना है। जब भी आपका दिल किया, शाम को, रात को, सारी टाइम, जॉब से पहले 1 घंटा 2 घंटे आप अगर देते हैं तो विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट विद इन 4 to 6 मंथ्स आप एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये माइक है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसकी कोई पिक्चर बनाए और वो अपलोड कर दे और वो बिकेगी। ठीक ठीक। तो इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी है कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या कुछ भी बस बना के अपलोड कर दो? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीश पे कि आप क्या वहाँ बेच रहे हैं या किस तरह का। एज सच तो वो कोई सेलिंग प्लेस नहीं है, कोई बायर आके आपसे बात नहीं करेगा। एग्जाम्पल दूँ तो जिस तरह यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक रील्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, उन पे व्यूज़ आते हैं। माइक्रो स्टॉक इंडस्ट्री भी इसी तरह है। आपका कंटेंट, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी इमेज है, वीडियो है, कुछ भी है, वो जब कोई बंदा सर्च करेगा, लेट्स से आपने माइक की जिक्र किया, इतने ही ब्रांड्स हैं जिनके लोगो जो हैं उनमें माइक आ रहा है। अब एग्जांपल अगर मैं दूं तो हर ब्रांड माइक का फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा स्पेसिफिकली। उनकी कोशिश होती है कि प्रोफेशनली फ़ोटो, बजाय इसके कि वो $2000 पे करके, पाउंड पे करके, या पीकेआर में कहें तो 20,000 50,000 पे करके फोटोग्राफर बुलाएं और वो फ़ोटो शूट करके दे ताकि उनका कोई लोगो बने। वो करते हैं कि माइक्रो स्टॉक इंडस्ट्री में जाते हैं, $1 एक फ़ोटो डाउनलोड कर लिया और वो आपका लोगो कन्वर्ट कर देगा आपका जो डिज़ाइनर। यानी कि आपने एक पिक्चर अपलोड कर दी, अब वो बेशक 10 क्लाइंट्स वो पिक्चर बाय करें, बेशक 100 क्लाइंट्स पिक्चर बाय करें, वो ताहयात जब तक आपकी पिक्चर उस प्लेटफॉर्म पे है वो बिकती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही यानी एक दफ़ा एक पिक्चर बना दी और फिर बस आप। बना। ठीक ठीक ठीक, सही हो गया। अच्छा चलें, हमने जो फ्रीलांसर्स हैं और जो जॉब होल्डर्स हैं उनकी तो बात कर ली है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक जो बिजनेस हैं उनके लिए बात करते हैं कि आज 2026, क्योंकि डिजिटल एरा है, टेक्नोलॉजी है इसमें,
तो बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्यों बहुत ज़रूरी हो गई है? हारिस भाई, इसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई लेट से 100% बिजनेसेस मार्केट में डेवलप हो रहे हैं, आए दिन नए बिजनेस आ रहे हैं, बनते हैं, और उनमें से अराउंड 85 to 90% बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं विद इन फर्स्ट 2 years। और वो क्यों फ्लॉप होते हैं? वो इस वजह से फ्लॉप होते हैं कि उनकी अवेयरनेस ही किसी को नहीं। अब अगर बात करें, किसी ने बिज़नेस खोल लिया और वो खोल के वो सो बैठ किया कि आप जनाब मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे और मैंने एजेंसी बना ली है, मैं इसी पे आऊँगा, एजेंसी पे ही एजेंसी मैंने बना ली है और अब मेरे पास क्लाइंट आने चाहिए। वो क्लाइंट तब तक नहीं आएंगे जब तक आप क्लाइंट को बताएंगे नहीं कि मेरी एजेंसी है और मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ। अब मेरी जिस तरह एजेंसी है, 4 स्टेप है, मैंने आपको बताया, मैं वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वेब डिज़ाइन, डेवलपमेंट और कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग और भी बहुत सी आईटी सर्विसेज ऑलमोस्ट प्रोवाइड करते हैं सारे। तो जो भी सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस सर्विस को स्पेसिफिकली जब तक मैं यूज़र तक नहीं पहुँचाऊँगा, बहुत ही सिंपल मिसाल दूँ तो भूखे तक जब तक मैं खाना नहीं पहुँचाऊँगा, वो खाना नहीं खाएगा। तो एजेंसी बना लेना इज़ वन थिंग, लेकिन उसको कामयाब करने के लिए आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अवेयरनेस पहुँचाएँ, लोगों तक पता चले उन्हें कि आप कुछ दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो आपके पास ज़रूर क्लाइंट्स आएँ। अच्छा, चलें, आपने अपनी जो एजेंसी की बात की है, तो इसमें जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आपका कोई फिजिकल ऑफिस वगैरह भी है और कोर्सेज वगैरह भी करवा रहे हैं? क्या कोई इसका क्या सीन है? जी, हमारा फ़िज़िकल ऑफ़िस मौजूद है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है, और सिखाते भी हैं, नो डाउट। जो चीज़ सीखी है उसको सिखाना भी चाहिए, अपने इल्म को बढ़ाना चाहिए, आगे कन्वे करना चाहिए, ताकि आपको जो नॉलेज है, जो आपके पास स्किल है, उससे कोई और बंदा भी फ़ायदा उठा ले, ना कि अपनी हाथ तक उसको छुपा के रखे। अच्छा, अभी बैठे-बैठे मेरे ज़हन में एक चीज़ आई है। जो स्टॉक की आपने बात की थी, स्टॉक में मेरे इल्म में जहाँ तक है, वो ये भी बाज़ बाज़ लोग तो ये करते हैं ना कि अपना अकाउंट बनाया और उस पे स्टॉक फुटेजेस अपलोड करनी शुरू की। लेकिन कुछ लोग ये काम भी करते हैं कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है जिसके पास पैसे तो हैं और वो पैसिव इनकम भी अपनी बिल्ड करना चाहता है स्टॉक पे, लेकिन उसके पास वक़्त नहीं है कि वो पिक्चर्स बनाए, फिर उनके टैग्स लगाए और अपलोड करे। तो वो फिर बंदे हायर करता है आगे, उनको पैसे देके उनको अपना अकाउंट उनके हवाले कर दिया कि ये अब तुमने हमारे लिए करना है। इसका क्या एडवांटेज है और क्या ये सर्विस आप लोग प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते? जी, हारिस भाई, बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि हर बंदे के पास टाइम नहीं होता, और जो जॉब कर रहा है बंदा, उसके पास कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि जॉब करने के बाद उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बैठ के दोबारा से 2 से 4 घंटे लगाए उस पे, या कंटेंट बनाने के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, वीडियोग्राफ़ी के लिए, या ग्राफ़िकल कंटेंट के लिए वो टाइम निकाले। तो हम ये करते हैं, बिल्कुल हम प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस। ये अकाउंट आपके होंगे, उन अकाउंट्स पे कंटेंट बनाना, और वो कंटेंट उन अकाउंट्स पे प्रॉपर रिक्वायरमेंट के थ्रू मुताबिक उसको अपलोड करना, ये सारा कुछ मैनेज करना हमारा काम होता है। उसकी एक माकूल सी फ़ी होती है, और जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है और आपकी इनकम जनरेट होती जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए हम ऑलरेडी काम कर भी चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, साथ साथ काम चल रहा है। ये हम सर्विस अभी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच ज़रक भाई, आपने जो है वो हमें टाइम दिया, आप हमारी इनविटेशन पे आए। तो ये थे जी हमारे ज़रक इकबाल साहब, जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जो है ना वो अपनी एजेंसी को बिल्ड किया है और उसको सस्टेन किया है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि इनसे हम पूछें और इनको दोबारा इनवाइट करें, तो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमें डीएम्स कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि वाकई ये पूछने वाले हैं, वो मैं इनको दोबारा इनवाइट करूंगा और इनसे हम लाजमी पूछेंगे। अल्लाह हाफिज़।